शिखा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी जन से अधिक समीपता प्राय मानसिक कष्ट का कारक क्यों बनती है? हाँ, क्योंकि ममता दुख का हेतु है। ममता दुख का हेतु किसी शरीर से क्या, अपने शरीर से ही। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम करोगे तो तुम्हारे दुख का हेतु बनेगी, अगले जन्म का हेतु बन जाएगी। उपाय? भगवान से ममता। कोई उपाय बताइए। सबकी ममता ताग बटोरी, भगवान ही बोल रहे। मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान से ममता जोड़ लो, अभी आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। प्रभु से, श्री कृष्ण से, श्री राम से, श्री हरि से अपनी ममता जोड़ लो, उससे आनंद की प्राप्ति होने। हमें आनंद क्यों नहीं मिलता दूसरे की ममता से? क्योंकि उसका मन है, उसकी बुद्धि है। और हम चाहते कि हम आपको प्यार करें तो आप मेरे मन के अनुसार चलें, आप मेरी बुद्धि के अनुसार चलें। नहीं, आपका भी मन है, आपकी भी बुद्धि है। तो थोड़े दिनों के बाद अपने अपने मन का रास्ता, तो फिर वो हमको दुख होता है कि हमने इसको इतना प्यार किया, हम इतना समर्पण हुए इसके लिए, लेकिन ये हमारे लिए कुछ नहीं। अपनी तरफ से इतना करे इंसान, और उसके बाद आगे से ना मिले। हाँ, ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका भी मन है, उसकी भी बुद्धि है। समझ रहे ला? हाँ, इसीलिए अंततो गत्वा जो विवेकी हैं वो पूरे संसार में घूमने के बाद जब देख लेते हैं कि इसमें कोई मेरा नहीं है, असली में कोई नहीं, तो वो फिर भगवान की शरण में जाते। संभलना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। उसी मुश्किल को संभालने के लिए तो अध्यात्म है। बस आपको जब से सुनना शुरू किया थोड़ा सा उसी उसी को संभालने के लिए अध्यात्म है। भगवान अपने एक भक्त पर जब कृपा करते हैं तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। उस चश्मे में दिखाई देता कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तब मन भागता कि कोई तो अपना होगा, तो वो निकलते हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं निकलता। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। और ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है। वो नवम नवम चाहता है। इतने साल करके वो लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। नहीं, ऐसा होगा क्योंकि ऐसी रीति है संसार की। हम तो कई बार भर्तरी जी का चरित्र सुनाया है, कई ऐसे चरित्र सुनाए। मन की रीति ऐसी है, मन की रीति ऐसी हुई। यहां प्यार नहीं मिल सकता, यहां कोई प्यार नहीं कर। आर पार का निर्वाह, मतलब जिसे और छोर का निर्वाह कहते हैं ना, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, संसार में नहीं कर सकता। संसार में आपके पास रूप है, आपके पास गुण है, आपके पास धन है, आपके पास बुद्धि, जो देखकर आपसे जुड़ा है वो जब तक है तब तक आपसे प्यार हो। जिस दिन उससे बढ़कर मिल गया तो आपको छोड़ देगा, या वो वस्तु आप पे नहीं तो वो छोड़ देगा, वो फिर निर्वाह नहीं करेगा। वो इसका निर्वाह भगवान करते हैं, भगवान प्यार करते हैं, दूसरा प्यार नहीं करता। हमारे मन में बचपन में यही बात आई थी कि मेरी मां पधार जाएगी तब फिर मैं कैसे जीऊंगा, मेरे पिता चले जाएंगे तब कैसे जीऊंगा, मेरा भाई चला जाएगा तो कैसे जीऊंगा। तब लगा कि मेरा है कौन, फिर तब लगा वो है तो भगवान। तो भाग फिर भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कक्षा 9 में साइंस साइड पढ़ रहे थे, उसी समय फिर भाग पड़े, 9th पास हुए साइंस साइड, अब भाग पड़े भगवान की खोज में, और पूरा जीवन भगवान से। तो अब हमारे कोई भूख थोड़ी है कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई मान करे, हमसे कोई मिले, हमें कोई नहीं। ऐसे महान की प्राप्ति जब हो जाती है, जरा सा अपनापन हो जाए तो संसार छूटने लगता है। फिर उसके प्यार को प्राप्त कर ले तो फिर क्या कहना है। हाँ, अब सब रूपों में वही प्यार कर रहे हैं। देखो, 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक जो हमारे जीवन की यात्रा रही, कभी भरपेट भोजन नहीं मिला। भारी कष्ट, भारी अपमान जब भ्रमण में रहे। 35 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए थे। वृंदावन में जब आए तो जो, अब देखो, लाखों नेत्रों से भगवान प्यार करते हैं, लाखों नेत्रों से। सुबह जब हम आते हैं ना, देखो कितनी भीड़ होती है, लोग दर्शन के लिए खड़े, वो दर्शन देने के लिए खड़े। अच्छा, हम कोई हीरो हीरोइन है क्या भाई? आप विचार करके देखो, हमें कौन देखना चाहे? हम कोई हीरोइन बाबा जी हैं? नहीं, बाबा जी है ना, तो देखना क्या चाहते हैं? मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार देने आते हैं। गुरुदेव, हमारा प्यार ही आप है। हम ये देखते हैं ना कि इन सब रूपों में मेरे भगवान प्यार करने आते, जिसके लिए हम जिंदगी भर, तो वो आज हमको आखिरी में। अब जीव जब भगवान से प्यार करता है, अब देखो मरने का भी डर नहीं, क्योंकि मर के मैं उन्हीं से मिलूंगा जिनके लिए जीवन भर भजा हूं, तड़पा हूं, चला हूं। तो भला जैसे तुम 10 साल से इंतजार कर रहे हो किसी का, और उसके मिलने का समय हो तो तुम्हें डर लगेगा क्या? तुम्हें तो उत्साह होगा। तो जीवन भर जिससे मिलने की चाह की, अब शरीर छूटकर उससे मिलने का समय आ रहा है, अब तो आनंद है। अच्छा, जिसने भगवान को नहीं भजा, अब परिवार से प्रेम किया, अब यही छूटने का समय आ रहा, तो घबरा ली जाएगा वो
कि जिनसे हमारा अपनापन है वो तो छूट रहे हैं, अब हम कहां जाएंगे? मर के पता नहीं कहां जाएंगे। हमें पता है मर के हमें कहां जाना है, अपनी लाडली जी के पास जाना है, अपने प्रभु के पास जाना है। तो वही हम सिखा रहे हैं कि यहां प्यार धोखे का है, यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी सुख वृत्ति से आपकी पूर्ति, सुख की हो नहीं उसको परवाह, अपनी सुख वृत्ति की पूर्ति के लिए वो आपसे प्यार कर रहा है, अपनी सुख वृत्ति के लिए। आप गौर से देखना, अपना मतलब निकल गया। बस बस। और ये जब बात आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, अब मैं उससे प्यार करूंगी जो सिर्फ मेरे से प्यार करता है, और वो भगवान है, वो सिर्फ भगवान है। प्रभजल इटावा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिन दिनों में परेशान रहता हूँ, समस्या में रहता हूँ, उन दिनों में मेरे ईश्वर में खूब ध्यान लगता है, और जब मैं खुश होता हूँ तो ध्यान की कमी हो जाती है। महाराज जी, क्या ये मानव स्वभाव है या यही स्वार्थ है? अभी भगवान में ध्यान लगा नहीं बच्चा, नहीं। अनुकूलता, प्रतिकूलता और सुख दुख का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। पर दुख में गाढ़ चिंतन तुम्हारा होता है और सुख में चिंतन भूल जाते हो, मुझे विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि जब गाढ़ चिंतन होने लगेगा तो फिर उसका स्वाद मिलेगा, और स्वाद मिलेगा तो उससे बढ़कर सुख क्या है? ये कौन सा सुख है जिसमें तुम प्रभु को भूल जाते हो? हम प्रभु को तभी भूलते हैं जब प्रभु से ज्यादा हमें कुछ अच्छा लगता है। आप देखना भाई, किसी वस्तु को हम तभी त्यागते हैं जब उससे श्रेष्ठ मिल जाए। तो प्रभु के गाढ़ चिंतन से श्रेष्ठ कोई सुख लगा, इसका मतलब स्वाद ही नहीं मिला। अगर स्वाद मिला होता तो त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना करे, उसे भगवान का भक्त कहते हैं। तो अभ्यास आपने शुरू किया है, अभी कोई स्वाद तो मिला नहीं, तो इसलिए जब संसारिक अनुकूलता मिलती है तो हर्ष आ जाता है, और हर समय फूल करके प्रभु को भूल जाते हो। और जब प्रतिकूलता आती है तब लगता है अभी समस्या का समाधान तो भगवान ही है, तो हम भगवान का स्मरण करने लगते हैं। वो कोई प्रेमी का भजन नहीं है, वो एक परिस्थिति का भजन है। लेकिन अच्छा है, किसी भी भाव से भगवान से अगर हमारा चित्त जुड़े तो मंगल ही होता है। तो अब आप विचारवान बनो, क्योंकि अब संत संग मिला कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान को भुलवा देती है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी घटना है, कौन सा ऐसा सुख है जो हम भगवान से भी श्रेष्ठ माने। तो जिस समय हम भोजन कर रहे हैं, जिस समय हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, जिस समय हम किसी भी भोग को स्वीकार कर रहे हैं, उस समय में खास भगवान के नाम को पकड़ना चाहिए। एकांत में या दुख के समय जब तुम्हारा मन लग जाता है तो बड़े सौभाग्य का विषय है। अब हमको ये देखना, चलते हुए, बातचीत करते हुए, स्नान आदि क्रिया करते हुए, या भोजन करते हुए, या किसी भी क्रिया में भगवान का विस्मरण होता है। उनको जिनका अभ्यास दृढ़ नहीं है, हमको इन्हीं में अभ्यास करना है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय हमारी स्थिति भगवान में रहेगी, क्योंकि भगवान से बढ़कर अब हमारी दृष्टि में कुछ नहीं है। और जब तक भगवान से बढ़कर कुछ है तब तक विस्मरण है, पक्का है नहीं? आप देखो ना, मतलब आपके मिलने पर हमें भगवान की स्मृति गई, भूल गए, तो आप श्रेष्ठ हो गए ना, भगवान लघु हो गए। मतलब हमारा इतना गिरा हुआ स्तर भगवान के लिए है कि नारकी भोग मिले तो भी हम छोड़ दें। मलमूत्र जनित, देह जनित राग और इन द्वारों को भोगने का तो हमें भगवान का विस्मरण हो जाएगा। मतलब कितना हम कमजोर जगह में भगवान को बैठा ले गए। तो हमें भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखना है। वो तभी माना जाएगा कि आपने भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखा जब किसी भी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, भगवान का विस्मरण ना हो। सारे आचरण भगवान के अनुकूल हो और हम भगवान का जरा भी विस्मरण बर्दाश्त ना करें, तो फिर हमारी स्थिति आ जाएगी। पर अच्छा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस नई अवस्था में और भगवान की तरफ चल रहे हैं। जहां प्रमाद स्थिति, काम आदि दोषों से युक्त होकर व्यसन आदि में बच्चे जाते हैं, वहां तुम भगवान की तरफ चल रहे हो। भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है और विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुम इसको समेटो। अब हर परिस्थिति में स्मरण करना शुरू करो। 5 मिनट के अंतर में एक बार नाम जरूर ले लो, इसको पकड़ो। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, 24 घंटे का नशा छा जाएगा। क्योंकि हर 5 मिनट में डर लगा रहेगा अगला 5 मिनट फिर ही ना चला जाए, क्योंकि मुझे राधा बोलना है। तो कितनी बार राधा स्मरण नाम हो जाएगा। हर 5 मिनट में अगर एक बार राधा बोलने का नियम तुम लो तो 24 घंटे का नियम वो पूरा उसमें ले आएगा।
बहुत आनंद। बच्चा, जीवन की सार्थकता भगवान के स्मरण में है। जो भगवान से विमुख होकर धन संपत्ति नाना प्रकार के भोग, ये एक बड़ा स्वप्न है। 40 साल, 50 साल, 80 साल और शरीर छूटा, कुछ नहीं। जो हमने अशुभ कर्म किए या शुभ कर्म किए, वही हमारे साथ जाएंगे। और यहाँ आए हो शुभ अशुभ दोनों को मिटा के भगवत प्राप्ति करने के लिए। शुभ अशुभ के लिए भोगने के लिए तो पशु पक्षी योनियां बहुत है, मनुष्य योनि ये शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर नए प्रारब्ध की रचना, नए भाग्य की रचना करने के लिए, और वो सामर्थ्य भगवान में है। इसलिए भगवान की कथा सुनो, नाम जप करो, माता पिता परिवार की सेवा करो। जब कभी किसी की सेवा का अवसर मिल जाए तो उसमें भगवान की भावना करके, मेरे भगवान इस व्यक्ति के रूप में है, आज मुझे सेवा का अवसर मिला है, दिल खोलकर सेवा करो। सेवा से जो लाभ मिलता है ना, वो बड़ी बड़ी तपस्या से भी नहीं मिलता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों का हित करने की भावना है, ये बहुत जरूरी है अध्यात्म मार्ग में। सूरज कुमार जी, हरे कृष्णा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान हूँ, सबसे बड़ा पाप किया हूँ मैं। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं श्री जी को बोलता हूँ, बस मैं इतना बड़ा पाप किया हूँ कि मुझे माफी लायक भी नहीं हूँ। मैं 1 साल से जाप कर रहा हूँ प्रभु जी, पर भूल नहीं पा रहा। बार बार उसी बात की याद आती है। कभी कभी सोचता हूँ प्रभु जी कि मैं शरीर त्याग दूं, पर सोचता हूँ कि एक दिन दुर्गति हो जाएगी। ये मूर्खता है। शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग त्यागने की जरूरत है। शरीर तो ये चाहोगे दूसरा नीच योनि मिल जाएगी, बख्शे थोड़ी जाओगे। शरीर राग त्याग दो तो महापुरुष हो जाओगे। कोई भी अपराध तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास आए हो, भगवान की कृपा से आए हो, तुम बात मान लो मेरी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो अपराध हुआ उसे भूल जाओ। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात मान लो। जो तुम तिलक लगाए हो, भगवान के दासत्व का है। जो तुम्हें गुरु ने नाम दिया हो, नाम जप करो। और वो पाप जो पीछे जो भी हो गया, हम पूछना नहीं चाहते ना कभी बताना, आज से उसकी सत्ता ही खत्म। तुम उसकी चिंता मत करो। समझ रहे हो हमारी बात? खत्म। जैसे हो गया हमारा ऋण है तो जाओ हम देख लेंगे, तुम आगे चलो व्यापार करो, पीछे का ऋण हम चुका देंगे। आज से तुम्हारे मन में इस बात का क्षोभ नहीं होना चाहिए कि मेरे से पाप हुआ है, खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर पकड़े रहे तो डबल दंड के भागी बनोगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं तो फिर बात मान जाओ। आज से वो चैप्टर खत्म, आगे वो गलती मत करना। जो गुरु जी ने नाम दिया है, खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो। नाम जप करते हुए अगर कभी और चूकें हो जाती हैं तो क्यों चूक हुई उसको देखो, उसको संभालो। और जिसके लिए तुम साल भर से जल रहे हो कि मुझसे पाप, उसको भूल जाओ। बात माने? समझे हमारी बात? नहीं अभी हो तो अभी साफ साफ उत्तर बताओ। अगर पकड़े रहे तो मूर्खता है, और ये मूर्खता तुम्हें फिर आगे दंड भोगना पड़ेगा। कोशिश करते पर मुझे लेकिन नहीं हो पाता। हम जब कह रहे हैं तो उसे भूल जाओ। कोशिश कर, जैसे हम कहते जाओ यमुना स्नान करो, तो फिर पैरों में सामर्थ्य भी उतनी दी जाती है कि पैर। आज से जब कभी बात हो तो स्मरण करो कि हम किसी के पास गए थे और उन्होंने कहा भूल जाओ, ए मन अब तेरी बात नहीं मानेंगे, खत्म खेल। समझ रहे हो ना? अगर बार बार तुम आज्ञा उल्लंघन करोगे तो फिर ये मन है डिप्रेशन में पहुंचा देगा। ये मन है, देखो आप ही बोल रहे हो कि हमें ऐसा लगता है शरीर छोड़ दें, ये कोई उपाय है? ये कोई उपाय है? पागलपन। बिल्कुल तुम, अगर तुम्हें संतों पे विश्वास है, तिलक लगाए हो भगवान के दासत्व से, तो आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। अब जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, आगे चैप्टर, अगर कोई गलती होती है, कोई ऐसी, उस पर सोचो मेरे से गलती क्यों हो गई। गंदा संग है, भोजन गंदा है, गंदे लोगों का संग, क्या ये दोष है? उसको छोड़ो, सुधरो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं कि तुम भगवान के अंश होकर मनुष्य शरीर शरीर प्राप्त करके मन तुमसे गलती करवा रहा हो, इसके बाद ये सोच रहे हो कि अरे अब तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं, शरीर छोड़ दे। पागल हो? तुम ऐसे बन सकते हो, पूरे भारत को निष्पाप कर सकते हो। अपनी क्या बात है? कृष्ण नाम में, प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। आर्त भाव से समर्पित होकर नाम जप करो। पीछे की चिंता तुम छोड़ दो। जब हम कहे तो बात मान लो ना। पीछे मुड़कर अब मत देखो। जब मन दिखाने लगे तो कह दो तो हो गया ना, वृंदावन गए थे, हो गया। उसको तुरंत दो ना, उत्तर दो। उसको उत्तर देना सीखो। वो तुम नहीं हो, वो बेईमान मन है। ए हो गया उसका हिसाब। वहां वृंदावन गए थे और संत से बात की थी, उन्होंने बता दिया, हो गया उसका। आगे कोई वो पुनरावृत्ति ना हो जो आपको इस तरह से गिरा दे। गलतियां होंगी, सबसे होती हैं, उसकी चांस ढूंढने चाहिए, बात ढूंढनी चाहिए। कौन से हमने समय दिया इसको, कौन सा संग दिया, कौन सा आहार दिया, कौन सी ऐसी चूक हो गई जिसने हमको फिर गिरा दिया, फिर हमसे गलती हो गई, फिर हम सुधरे। 1000 बार गिरेंगे तो हम अगली बार फिर तैयार होके, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अरे अब हो गया, ऐसे कैसे हो गया?
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना। समझ रहे हो हमारी बात? हम इसलिए के बार बार समझ रहे करे कि आप बहुत होश से, बहुत गंदा मन है, ये जन्म जन्मांतर नष्ट करते चला आया है। अगर हमारी बात नहीं समझोगे तो बहुत दुष्ट है, ये जलाएगा फिर गिराएगा, फिर तुम्हें लगेगा कोई बचाने वाला नहीं, नाम जप रहा हूं कोई लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा तुम्हें लगेगा। ये नाम का लाभ ही हुआ है कि तुम यहां बैठकर हमसे संभाषण कर रहे हो। भगवान की कृपा का प्रतीक है। भगवान ने क्षमा कर दिया, तभी तुम जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई मोरे सन्मुख आओ की सोई। तुम हमारे धाम आ सकते हो, तुम ऐसे संभाषण कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? पक्का? मैया का छोटा फर्क है और माता काला के धाम से जी बड़ी याद आई थी और माँ से बड़ी विनती किया कि आप एक बार माँ का स्वरूप आपने देखा। व्याकुलता होती थी, इतनी व्याकुलता होती थी कि एक बार खाली दर्शन बस दर्शन तब से तो आप मेरे साथ 24 घंटों बार मतलब जब से मिला हूं ऐसा लगता है मतलब पकड़ लिया आपने। कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का हल आप सामने बैठे रहते, जीवन को आपने धन्य कर दिया। हर सांस में आप मेरे साथ में रहते, हर सांस में जो जीवन में कभी सोचा नहीं था। हाँ, जितना हम अपने चित्त को समर्पित करते जाएंगे उतना ही परिवर्तन होता चला जाएगा। संसार में समर्पित होगा तो दोष युक्त होगा, संत और भगवान में समर्पित होगा तो गुण युक्त हो जाएगा, भागवती देवी संपदा आने लगेगी। चित्त का ही सारा खेल है। चित्त का चिंतन अगर इधर हुआ तो पतन, और भगवान की तरफ हुआ तो महान उन्नति। भगवान प्रायः जहां उपदेश किए ना उसमें अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, चित्त को भगवान में लगाने की बात। तो भगवान ही संतों की वाणी में बैठकर चित्त को घसीट लेते हैं। अगर संत रूप ना हो तो भगवान तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। जैसे वायु चंदन के वृक्ष की सुगंध को दूर दूर तक फैला देती है, अगर वायु ना हो तो आसपास के वृक्षों में सुगंध ही ना हो। चंदन है भगवान और वायु है संत जन। जैसे वायु सुगंध लेकर सबकी घ्राणेंद्रिय तक पहुंचा देती है, ऐसे भगवान का आनंद संत जन अपनी वाणी से, अपनी चेष्टा से, अपनी दृष्टि से सब में फैला देते हैं। भगवान है समुद्र और संत है मेघ। जैसे समुद्र से खारे जल को घसीट कर किरणों के द्वारा, और जब वो बादल बन के बरसता है तो मीठा जल बरसता और सबको प्राप्त होता है, पशु पक्षी फसल सबके पीने योग्य हो जाता है। ऐसे ही भगवान आनंद समुद्र हैं। अब उस आनंद समुद्र का अवगाहन भगवान के संत जन उनके नाम रूप लीला धाम ऐसे खींच के और ऐसे बरसाते हैं, जगत को आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान की जब अतिशय कृपा होती तो संत समागम होता है, और संत की जब कृपा होती तो चित्त भगवान में स्थित हो जाता है। संत की कृपा का मतलब चित्त का भगवान में लग जाना, यही है, और दूसरा लाभ नहीं है। संत के संग का जो लाभ कहा जाता है, पहले जीवन का परम लाभ है संत संग। उमा संत समागम सम न लाभ कछ आन। और संत समागम का लाभ क्या है? चित्त का, मन का भगवान में लग जाना। भगवान में जे ही लगा तो सत्संगत संस्कृति कर अंता। सत्संग ने संस्कृति जो आवागमन चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, उसका अंत हो गया। संत संग का, संत का यही चमत्कार है कि हमारा मलिन मन प्रभु में लगने लगे। हमारे मलिन मन की गति जो संसार की तरफ थी वो भगवान की तरफ थी। अगर ये नहीं तो या तो वो संत नहीं है और या फिर हम उनकी बात नहीं मान रहे। नहीं तो संत संग का सीधा फल है, बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार समुद्र से हमारा पार हो जाना ये संत संग का फल है। अगर संत संग मिला और हमारे दोष नष्ट नहीं हो रहे, भगवत वृत्ति नहीं बढ़ रही, तो हम जरूर मनमानी अहंकार पूर्ण आचरण कर रहे, ये परिवर्तन हो। और आपको रात दिन अनुभव होगा कि वो संत हमारे साथ है। जब आप आज्ञा पे चलोगे तो जैसे आज हम सत्संग में कह रहे थे कि गुरुजन तो यहाँ बैठे रहते हैं, वही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बात होती ना, अरे ऐसा सवाल होता है, लगता है आपने जवाब दे दिया, ये है तो ऐसा जी वो यही बैठे रहते हैं, आज्ञा चक्र पर ही गुरुदेव बैठे रहते हैं। जैसे मिलो तो मतलब अजीब लगता है। ऐसा कुछ देखो तो ऐसा लगता है राधा रानी बैठी बगल में, आप बैठे, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो वो ऐसा लगता है मतलब गौरव कुमार शर्मा जी उत्तराखंड से। राधा वल्लभ सिंह हो।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पिछले लगभग 2 वर्ष से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूं और उसके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि दृष्टा भाव रखने के बाद भी कभी कभी किसी कार्य के करने पर अहम तथा दूसरे के प्रति दोष दर्शन हो जाता है, जिसके बाद मैं ग्लानि का क्या महसूस करता हूं। देखो, आप सिद्ध तो हो नहीं गए, तो साधक में तो त्रुटि होती रहेगी। तो हमको क्या करना है कि जिस समय अहम हो उस समय तत्काल विचारवान होना है कि मेरे से क्या हो सकता है, ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है, नहीं नहीं मेरे से नहीं। तत्काल उसमें काटो, अहंकार जब आ रहा है तो उसको काटो। अगर शरीर से कोई सत्कर्म बन जाता है, भागवतिक कर्म बन जाता है, प्रशंसनीय बन जाता है, तो हम उसको तुरंत भगवान से जोड़ते हैं, कृपा से जोड़ते हैं। और जब कोई असत्कर्म बनता है तो हम अपने अहम से जोड़ते हैं। जो सच्चे भक्त की पहचान है, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, बसहु राम तिनके मन माहे। तो हम जब दृष्टा भाव में, अगर ज्ञान मार्ग में देखते हैं तो दृष्टा भाव में, तो फिर कर्ता कौन होता है जिसको अहंकार आ जाता है? तो उस समय आप अपने दृष्टा भाव से चूक गए, तो फिर लौटकर आइए उसी दृष्टा भाव में और उसको काट दीजिए जो आपकी मान्यता हुई। अच्छा, दूसरे में दोष दर्शन, तो दूसरा कौन है? तो फिर दोष दर्शन क्यों? इसी बात को तो काटना है हमें, दूसरा है कौन? जैसे बिल्कुल सच्ची बात समझिए आप, 1,00,000 घड़े रखे हैं और उसमें सूर्य भगवान के 1,00,000 प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, तो सूर्य 1,00,000 थोड़ी हो गए। और उन घड़ों के टूटने से सूर्य थोड़ी टूट जाएंगे। मान लो एक डंडा उठावे 100 घड़े फोड़ दे, तो सूर्य का क्या बिगड़ा? ऐसे ये सब घड़े हैं, इनमें एक ही परमात्मा है और दूसरा नहीं है। तो हम परमात्मा देखने निकले या दोष देखने निकले? अब दोष देखोगे तो फिर दोष में फंस जाओगे, और अगर परमात्मा तत्व देखोगे तो दोष नहीं देखना है। करता तो ऐसे ही हूं, लेकिन कभी कभी हो जाता। तो हाँ, उस समय भी हमें विवेक का प्रयोग करना। मतलब 10 मिनट हमसे चूक हो गई, तो जब हमें होश आया, हम उस 10 मिनट को संभाला कि नहीं हमसे चूक हो गई थी। बार बार चूक संभालते संभालते एक दिन ऐसे हम दृढ़ हो जाएंगे कि हमसे चूक ही नहीं होगी। उसी को सिद्धावस्था कहते हैं। तो हम अभ्यासरत रहे, पर नाम जब चलता है नाम जप, बिना नाम जप के सब माया लपेट में ले लेगी। ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव सब मिनट में लपेट। शिव विरंची का मोह है को है बपुरान, अस जिए जानी भजिए मायापति भगवान। आपकी कृपा से करता हूँ। हाँ, नाम जप करते रहना, नहीं तो ये ज्ञान विज्ञान जो है ना, जो ज्ञानिन कर चित आपरई, बरियाई विमोह बस करई। बहुत बलवान भगवान की माया शक्ति है, बड़ी जल्दी। ज्ञानिनाम अपचेतांसि देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। भगवान को नमस्कार कि वो अपनी माया से हमें बचा के रखे। और नाम जप ने ज्ञान विज्ञान कुछ काम नहीं करेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी क्षण में मोहित कर ले, ऐसी भगवान की प्रचंड माया शक्ति है। जो माया मुक्त है उनको घसीट ले। ये अपने लोग तो सब माया में फंसे। तो नाम जब चल रहा है तो निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।